सो हेलो देयर आई गेस पेपर कंक्लूड हो चुका है। सो मैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रियलाइज़ होती है पहले मॉक पे, जैसे मुझे भी अपना इंसिडेंट याद है। जब मैंने पहले मॉक दिया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि सिर्फ थ्योरी सफिशिएंट नहीं होती बेसिकली। हमें प्रैक्टिस गो थ्रू अच्छे से करनी होती है ताकि हम एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकें। सो अगर मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि हमने टॉपिक कवर करा और उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करी, एंड देन उसके बाद मॉक्स भी करें, राइट। इटसेल्फ जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड मॉक्स इज़ ओवरऑल डिफरेंट थिंग। क्योंकि जो सारे चैप्टर के साथ प्लग इन होकर आप मॉक देते हो तो वो सारे चैप्टर्स को एक साथ घुमा लेना दिमाग में, वो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि फिगर आउट करिए। और काफ़ी कुछ लर्निंग आपको मिली होगी बेसिकली अगर किसी ने मेहनत करी है तो उसे ये रियलाइज होगा कि सिर्फ मेहनत सफिशिएंट नहीं थी, मैंने चैप्टर्स कवर कर लिए थे बट मैंने उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो हर एक फैक्टर अपने अपने तरीके से उसको रियलाइज हो गया होगा कि फॉर बेसिकली एग्जामिनेशन ऐसा होता है ना, इट्स लाइक अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, राइट। मतलब सॉरी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर आपको पता है तो आप बेसिकली पूरा पता होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपको हल्का फुल्का पता है, आप लिख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको मार्क्स तो दिए जाएंगे। इट्स लाइक अ कंप्लीट या नेगेटिव, इट्स लाइक दैट थिंग, राइट। सो बेसिकली आपको हर तरीके से बिल्कुल मेंटली प्रिपरेशन करनी होगी आपको, बेसिकली मेंटली एग्जाम ऑफ कोर्स। सो आप प्रॉपर हर चैप्टर की एक अच्छे लेवल प्रैक्टिस करें, मॉक्स भी करें। तो इसी को लेकर के जो मेरी प्रॉब्लम राइज हुई होगी, मुझे जहाँ तक लगता है एज अ स्टूडेंट मैं जब सोच पा रहा हूँ तो यही प्रॉब्लम हुई होगी कि अब हम ये सोचने अब हमने प्रैक्टिस कम करी है चैप्टर वाइज, और हमें ये समझ नहीं आया कि अगर टाइम में 2 महीने के बचा है तो हम कौन सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें कि हमारे लिए वो बेटर रहेगा कि एट लास्ट हम लास्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर सकें। और नॉट लाइक अ नॉर्मल स्ट्रेटजी वीडियो, कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं वाईटी पे जो अवेलेबल है, कितने ज़्यादा वो मतलब बूस्टिंग सेशंस हैं जो कि आपने स्कोर को बूस्ट करा है। आप इनफाइनाइट रिव्यूज देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है। सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है और कितने ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन से आए हुए हैं जो कि फ्री अवेलेबल है। तो अब जो कोर्स बनाया जा रहा है उस टाइम हमारे पास बहुत कम बेसिकली रिसोर्सेज थे, कुछ भी नहीं था जब शुरू करा था, राइट। बट वो सिर्फ आईटी के वीडियोस के थ्रू हमारे अच्छे इतने स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था। पर इनफैक्ट आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे 2 स्टूडेंट्स ने 200 क्रॉस करा है। एक तो था, मैं नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करता, रिजल्ट के बाद डिस्क्लोज करेंगे। और उसके 220 मार्क्स आ रहे हैं और एक के 250 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी अचीवमेंट है अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला है। बाकी अभी मैं सबसे बात करता बता दूँ आगे। सो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है कि विद स्टार्टिंग इटसेल्फ, राइट, उन्होंने सिर्फ आईटी के थ्रू हम पे ट्रस्ट करा कि हाँ ये इस बंदे के पास नॉलेज है, ये हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है, राइट। अब अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के थ्रू, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि एट लास्ट मेजॉरिटी यही जो प्रॉब्लम होती है यही होती है कि आपको थ्योरी पता होती है लेकिन आपको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और लास्ट टाइम पे मेजॉरिटी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप करें क्या, आप बुक तो कर नहीं सकते लास्ट टाइम पे कोई पूरी, राइट। तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग विच इज द मोस्ट रिलेवेंट थिंग विच यू शुड डू, राइट। तो मोस्ट रिलेवेंसी आपको शो करनी चाहिए। तो उसी को लेकर के ध्यान रखिए, मैंने अपना कोर्स डिजाइन करा है। और इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैंने जहाँ तक सोचा है 20 to 25 आवर्स का मैथ्स के सेशंस होंगे, 20 to 25 आवर्स के फिजिक्स सेशंस होंगे। इसमें बेसिकली यूनिट वाइज, राइट। मैंने अगर कैलकुलस बोला तो कैलकुलस के अराउंड कुछ सेशंस होंगे, फिर वेक्टर थ्री के होंगे, फिर लेट्स अलजेब्रा के होंगे। इस तरीके से कोर्स डिजाइन होगा और 20 to 25 आवर्स के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से कर दूंगा कि अराउंड आप आराम से 60 to 80 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, बट आप मेरे वाइट वीडियोस देखो, आपको रियलाइज होगा ईच प्रोफाइल, राइट। मैंने डिस्कस करी है किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बिल्कुल अलग कोर्स रहता है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं वो। इट्स लाइक अ डिकोडिंग एनडीए ब्रेन, राइट। हाउ आवर क्वेश्चंस आर मेड, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। नॉट अ नॉर्मल कोर्स, आप खुद देख सकते हो, इनफाइनाइट वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। इनफाइनाइट तो नहीं कहूँगा ऑफ कोर्स, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो अच्छा खासा आइडिया लग सकता है आपको। ओके फाइन, तो ये तो मेन स्कैन। और बेसिकली इसमें रहने वाला ये है कि बेसिकली अब हमारे पास वेबसाइट भी है, वीडियो पोर्टल भी है, तो वो तो आगे हम उसको डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। मैं बताता हूँ पहले कोर्स के अंदर क्या है, राइट। तो वो आपको वीडियोस मिलेंगे, उसमें असाइनमेंट्स होंगे, जबकि आपको ये मेन प्रॉब्लम यही है कि लास्ट टाइम पे हम प्रैक्टिस क्या करें, राइट। हमने लेट्स से आप मेरे वीडियोस देख रही है, आपको एक अच्छी खासा आइडिया मिलेगा कि हाँ ये प्रोफाइल्स होती है जो मुझे ध्यान रखनी है। इतना तो मुझे बैन में रखना ही है अगर मुझे 60 मार्क्स भी लाने हैं तो इतना तो मुझे ध्यान रखना ही है, राइट। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और फिर मुझे क्या प्रैक्टिस क्या करनी है, तो मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो गए, राइट, सिर्फ मेंस 2 तक नहीं एडवांस तक, तो उसका भी प्रॉपर कोर्स है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेगा और वो एडवांस में मिलेगा ऑफकोर्स। ये जो जे मेन्स है, जो आपको प्रॉपर जो वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं उसके साथ आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। और जो लाइव उसके साथ ही साथ इनफैक्ट जो लाइव सॉल्विंग वाला जो फीचर था, जो हमने पिछली बार काम करा था, क्योंकि मतलब उस टाइम वीडियो पोर्टल नहीं था, तो हम चाहते भी तो वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दे सकते थे। ये तो पूरा मटेरियल अवेलेबल करना उस टाइम बेसिकली मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। अब आपको वीडियो पोर्टल दिया जाएगा जिसमें आपको इतने क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए 60 मार्क्स लाने के लिए, राइट। हर चैप्टर में जितने मतलब मैं तो कवर करूँगा, सारे प्रोफाइल्स कवर करूँगा, बट आप सब कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। तो जो उसमें भी कुछ मोस्ट फेवरेट चीज़ें हो जाएंगी जो लेक्चर्स के बीच में जाएंगी। तो अगर आपने ध्यान रखा
तो आराम से 60 मार्क्स आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप प्रॉपर जो असाइनमेंट दे जाए उन्हें भी सॉल्व कर लें और उनके वीडियो सॉल्यूशंस वी विल ट्राई टू सॉल्व। नहीं तो अगर मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करता हूँ, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा उसको रिगार्डिंग, लेकिन उसको वो मैं ट्राई करूँगा कि जैसे वीक वाइज हमें जो सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं तो आप मुझसे उसके डाउट पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आइडिया सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्विंग करेंगे, राइट। वो वीक में हम दूसरे सेशन मैंने सोचा है वो 4 तक एक्सटेंड हो सकते हैं, अगर टाइम पर डिपेंड करता है, 3 तो पक्का होंगे, राइट। 2 घंटे के सेशन जो लाइव सॉल्विंग होते हैं जो काफ़ी फ्रूटफुल रही है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ मिले हैं उसके, एक तो वो रहेगा। अब वेबसाइट का थोड़ा ये स्वप्निल बताएगा कैसा है वेबसाइट में, जो जैसा बनाया है इन्होंने ही बनाया है बेसिकली। सो अरे तो देखो वेबसाइट में बेसिकली क्या होगा कि एक तो जो यूट्यूब पे हम लोग डाल रहे हैं उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहेंगी चीज़ें जो मतलब सही रहेंगी डालना वहाँ पे, वो डालेंगे। और रिगार्डिंग कोर्स का तो वहाँ पे जाएगा ही, और इनविटेशन बेस्ड रहेगा, मतलब जो लेगा और सिर्फ उसके लिए ही वो कोर्स वाला रहेगा अवेलेबल, वरना जो यूट्यूब वाला है वो ओपन टू ऑल रहेगा। वो फ्री रहेगा, मतलब वो थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है, वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट हाँ में वहाँ डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, फिर इधर से उधर जाने लगते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं साइड में। हाँ तो इसी वजह से वहाँ पे वेबसाइट पे रखा है। और वहाँ पे मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे फॉरम भी है, तो फॉरम से भी मतलब वहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, वो फॉरम भी सबके लिए ओपन रहेगा। और वहाँ अपना और जो भी प्रोग्रेस होगी उन लोगों की वो दिखती रहेगी वहाँ पे कि कितना कर लिया है, कितना रह गया है, कितने आर का टोटल लेक्चर्स हैं, क्या क्या है, मतलब इनफैक्ट सब वहाँ दिखता इनफैक्ट रहेगा। वहाँ पे असाइनमेंट्स पे अटैच करेंगे हैं, तो वो भी काफ़ी हाँ अच्छी चीज़ रहेगी। क्विज भी दे सकते हैं वहाँ पे, क्विज भी हम देखेंगे, उसको ट्राई हाँ कर उसको सकते ट्राई करेंगे। और टू डू लिस्ट का भी अभी मैं उसी पे काम कर रहा था कि टू डू लिस्ट का भी हम लोग कर दें। तो अभी तो मतलब टू डू लिस्ट ऐसी है कि अगर फ़ोन पे देख रहे हो वेबसाइट, तो फ़ोन पे जितना भी करते जा रहे हो टू डू लिस्ट अपडेट कर रहे हो तो फ़ोन पे ही रहेगी, पर लैपटॉप पे नहीं आएगी। अगर लैपटॉप पे कर लिया तो उसको भी सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना है कि टू डू लिस्ट भी अभी है, मतलब और भी चीज़ें हैं प्लान करते हैं हम लोग। और वहाँ पे हमें भी दिखता रहेगा कि कौन क्या देख रहा है, कितनी वीडियो देख रहा है, और उससे फिर पर्सनली भी वहाँ पे मैसेजेस भेज सकते हैं और पर्सनली भी असाइनमेंट अनलॉक कर सकते हैं हर किसी के लिए। और एक से मैं मेंशन करना चाहूँगा लास्ट में, अगर आपने सिंसियरली फॉलो करा तो मैं पर्सनली आपकी खुद हेल्प करने आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है मैं बीच में छोड़ रहा हूँ। मैं पर्सनली खुद हेल्प करूँगा आपके, जो भी आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रात को मुझे कॉल कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे डायरेक्टली रात को कॉल करें, हमने 2-2 बजे तक सेशन कंडक्ट करें, 2-2 4 बजे बजे तक एग्जैक्टली 4-4 बजे तक सेशन कंडक्ट किए गए हैं, तो प्रॉपरली थॉरली हेल्प करी जाएगी, आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट किया जाएगा। लेकिन यही है, आप जेन्युइन एफर्ट दिखाएं, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। आप देख सकते हो कि कितना एक्सपर्टीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको प्रॉपर छोड़ के आया जाएगा आपके कॉलेज तक, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बेसिकली आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल सके कि हाँ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एक लेवल तक आराम से गेन करी जाए, ताकि ओवरऑल आपको लास्ट में भी बेनिफिट रहे, राइट। क्योंकि ओवरऑल एम यही होना चाहिए कि मुझे एक्सपर्टीज हो अपने सभी करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एटलास्ट आप कॉलेज में ऐसा थोड़ी है कि आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ऑफकोर्स हर चीज़ें हैं कुछ करनी होती है, तो वो तो आपको लाइफ टाइम करनी है, तो ऑफकोर्स वो आपको थ्रू आउट हेल्प करने वाली। हाँ वो जेई से ही सीख के आना पड़ता JEE है, से कॉलेज सीखोगे। में रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज़ जेई से सीख के आनी पड़ती है। एग्जैक्टली जो मेंटल टफनेस बिल्ड होगी वो जेई से सीखोगे, तो वो जेई तो एग्जैक्टली कंपल्सन फॉर द एंट्री इन द आईटी सेंटर एंड आईटी, वो तो कंपल्सन होना ही चाहिए, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट नॉट अ रेगुलर लाइफ, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ फॉर द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ तो अगर एक बार मैं समराइज़ करूँ तो सबसे पहले हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस का करें। अभी जेई मेंस की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स और मैथ्स में दो दो अभी सिर्फ कर रहे हैं कोर्स लॉन्च, फिजिक्स और मैथ्स का। तो मतलब टोटल दोनों का अगर इंडिविजुअली देखें तो 2500 ईच है, और कंबाइंड 4000 है अभी दोनों का, फिजिक्स और मैथ्स का। और उसमें मतलब पूरा वीडियो पोर्टल और सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो बताया। और लाइफ सॉल्विंग अलग से, हाँ लाइव सॉल्विंग वो मतलब वो 45 के बाद फ्री, फ्री, हाँ वो फ्री रहेगा उसमें। वो गूगल मीट के थ्रू होगी, वो लिंक शेयर कर दी जाएगी। मैं वो नंबर हाँ। आपके पास कॉन्टैक्ट तो मेरे पास आ जाएंगे ना आपके, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जब हाँ। मैं जब भी कनेक्ट करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ और पर्सनली भी अपने डाउट भेज सकते हो, हाँ, तो वो भी एड्रेस कर लेंगे। अगर ज़्यादा डाउट हुए तो वो सेशन में कनेक्ट करके वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, वो करेंगे वो करेंगे। हाँ वो करेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल। और फिर एडवांस का है, एडवांस का भी लॉन्च हो जाएगा। तो लेकिन एडवांस के कोर्सेज रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गए हैं, बट वो 14 से वेबसाइट पे प्रॉपर दिखने लगेंगे आपको, तो अभी कोई चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा अगर बाद में अगर खरीदोगे। हाँ, अभी तो early bird। अभी तो सस्ता पड़ जाएगा बेसिकली, क्योंकि अर्ली बर्ड बेसिकली बाद में फिर थोड़ा सा महंगा कर देंगे। हाँ तो बेसिकली एडवांस में मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा, तो और मतलब ऐसा कंटेंट कहीं है भी नहीं, तो हम हाँ लोग वो तो फॉर श्योर ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। तो हम लोग और ये मतलब प्राइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, तो हम लोगों ने क्या किया है कि यूनिट वाइज उसे डिवाइड किया है।
जैसे थर्मल फिजिक्स अलग है। जैसे ऐसा होता है ना कि थर्मल फिजिक्स के बाद लोगों का कमजोर रह जाता है, तो वो मैं पूरा कोर्स क्यों लूँ, मुझे तो बस एक ही हाँ। सब टॉपिक में प्रैक्टिस करनी है, इसके मुझे अच्छे से सवाल करवा दो, तो इट्स लाइक अ थर्मल फिजिक्स सेपरेट कोर्स, आप ये ले सकते हो। हाँ, बस उतना ले लो, उससे भी मतलब हाँ, एनरोल हो जाओगे और Actually. हमारे टच में रहोगे। हमें टच में रहोगे of course। और अगर साथ में लोगे तो ऑब्वियसली कम पड़ जाएगा। थोड़ा सा ऑफर तो मिलेगा। हाँ, उसमें कम हो जाएगा वो तो फिर। और वो हाँ। मैं बताता हूँ किस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। एक कैलकुलस का प्रॉपर कोर्स है मैथ्स में, और कोऑर्डिनेट का प्रॉपर कोर्स है, फिर फैक्टर का प्रॉपर कोर्स है, और मेट्रिक्स डिटरमिनेंट का मैंने एक अलग कोर्स बना दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपलिटी का एक अलग कोर्स है, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं अलजेब्रा के, उसका एक सेपरेट कोर्स है। हाँ, ठीक सब है। और सबके प्राइसेस अलग अलग है। वो वेबसाइट पे लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ दिन में अपडेट हो जाएंगे। आई गेस 14 से प्रॉपर एडवांस का कोर्स आपको विजिबल हो जाएगा। और मेंस का तो आई गेस 3 फेब से प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 फेब से स्टार्ट करते हैं, उसका वीडियो आपको हो जाएगा। तो अभी से नॉर्मल स्टार्ट है एडवांस और मेंस दोनों के लिए। और जो लाइव सॉल्विंग है वो एडवांस में ज़्यादा है, मेंस में रेटेड थोड़ी सी कम। एडवांस इज अल्टीमेट गोल, राइट? तो एडवांस के जो प्रॉपर है वो ज़्यादा है, और एडवांस जो सेशंस होंगे वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। आई गेस 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ओके, तो ये ऐसा रहने वाला है। और प्रॉपर्ली मतलब जो असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर जाएंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट, राइट? नो रिलेवेंसी नहीं दिखाई जाएगी, कोशिश करूँगा नहीं हो, बट आई विल से मेंटल टफनेस प्रॉपर आपको होनी चाहिए, प्रॉपर उसको उसके लिए वो ज़्यादा अल्टीमेट एम है। तो क्वेश्चन थोड़े से बीट लग सकते हैं, बट आई विल से ओवरऑल एक अच्छा IQ डेवलप हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं प्रॉपर। तो वही ओवरऑल आइडिया है कोर्स को लॉन्च करने का, क्योंकि यही आई गेस हम वहीं पे लैक कर रहे होते हैं हर पॉइंट पे। तो ये इसी को बना के डिजाइन मतलब झूठा दिलासा देने के लिए इजी क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चन। हाँ, हम इनफैक्ट मैं आपको बता भी दूंगा कि जेई लेवल है, ये जेई प्लस लेवल चला गया और ये फिर नहीं आ सकता, क्योंकि वो जोन के बाहर चला जाएगा। ऐसा हम प्रॉपर डेमोंस्ट्रेट करेंगे। और आई गेस इतनी वीडियोस पड़े हैं वाईटी पे, तुम्हें खुद पता चल ही जाएगा अगर तुम देखोगे तो कि हुआ है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, एक बार यूट्यूब पे देख लो, मतलब जो एआईटी सॉल्विंग वीडियोस हैं वो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, एक का भी कॉल भी आया था, उसने हाँ, जेईई actually। मेंस और एडवांस दोनों ले लिया है। और जब हम लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो यूट्यूब पे देख लो, उसने कहा आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, प्राइस भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसने दोनों मेंस प्लस एडवांस दोनों ले लिया। वही we don't justify ourselves. We are, I guess, we are not the best, but we are something which we can value provide to society. वही हम कर रहे हैं। I guess we are done now. I guess in order to open है, welcome to our community। अब तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे रीच भी है हमारी अब तो, और आई गेस काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। इनफैक्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, रीच कम हो पर अच्छे बच्चे हैं, दैट इज अल्टीमेट। हाँ, तो आई गेस दो रिजल्ट मैंने तुम्हें शेयर करे वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है मेरे लिए। तो कि मैंने पहला बैच लॉन्च करा उनसे, ऐसे ऐसे हमें कॉन्टैक्ट करा, तो दैट इज द वेरी बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए। तो हाँ, और उनके मौके से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं कि उनका मेरेकल हुआ है, उनकी थोड़े से कमी है एक्चुअल में, थोड़ा सा पैनिक वो भी हुए थे, ऐसा नहीं है। जिसके 250 260 आते थे उसके 220 हो गए, जिसके 270 280 आते थे उसके देन थोड़ा सा कम ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई गेस मेरे लिए फिर भी अच्छी बात है। आई गेस वी आर डन। वेलकम टू आवर कम्युनिटी, ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस आते रहेंगे। हाँ, चाहे लो ना लो, बट यूट्यूब इज ऑलवेज हेल्पिंग यू। मतलब अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हमेशा आते रहेंगे, प्रोजेक्ट रोन्स को रिलेटेड, मेंस पे रिलेटेड, बट कोर्स इज समथिंग। हाँ, वहाँ पे पर्सनल टच वो तो भाई है, ऑफ कोर्स वही बात है, मतलब दैट इज थिंग, राइट? सो आई गेस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट All the best for the upcoming exams. All the very best, guys.